नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। बहुत से लोगों के जीवन में उन्हें नौकरी में बहुत सी बाधाएं आती है। पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, या फिर अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी में परेशानी आ रही है, उसे एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी बदलनी पड़ती है। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, किन किन कारणों से नौकरी में बाधाएं आ सकती हैं? नौकरी में बाधा आने के अनेक कारण उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम यदि हमारी कुंडली में नौकरी कारक ग्रह यदि शुभ स्थान पर विराजमान नहीं है, अपने घर में नहीं बैठा है, तो वो जातक की नौकरी में बाधा उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम उसका प्रभाव हमारे बाल्यकाल अवस्था पर ही पड़ना शुरू हो जाता है। जब बच्चा बाल्यकाल अवस्था में स्कूल में जाता है, यदि उसके सही शिक्षा आत्मक जो ग्रह है उसके ऊपर दृष्टि बनाए हुए, सूर्य अपनी दृष्टि बनाया हुआ, मंगल बनाया हुआ, शनि की दृष्टि उसे प्राप्त है, तो उस बच्चे की शिक्षा भी उच्च होगी, वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा चलेगा। नहीं तो अनेकों बार हम ये भी देखते हैं, माता पिता ट्यूशन भी लगवाते हैं, घर में आने के बाद भी पढ़ाते हैं और बच्चे को स्कूल में भी भेजते हैं। इतना ध्यान देने के पश्चात भी बच्चा अच्छी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता, कोई ना कोई बाधा उसके बीच में उत्पन्न हो जाती है और उसके लक्षण वहीं से शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम प्रातःकाल बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए तैयार करते हैं, कई बार तो बच्चा शहर स्कूल में चला जाता है, परंतु अनावश्यक कई बार झूठ बोलने लग जाता है अपने माता पिता से। पेट में दर्द है, पाँव में दर्द है, इस प्रकार के बहाने जो बच्चा बनाता है, तो कोई न कोई ग्रह उसे पीड़ित कर रहा है, जो उसको शिक्षा आत्मक पहलुओं में उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए प्रारंभ में ही जब बच्चे का शिक्षा आत्मक जीवन हो, तो हमें किसी विद्वान ब्राह्मण से उसकी कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहिए और जो भी उपयोगी उपाय हो उसके अनुसार उसका उपचार भी करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चा आगे शिक्षा में आगे बढ़े। यदि पहले पड़ाव में ही प्रारंभिक शिक्षा काल में बच्चा शिक्षा से मन चुराता है, स्कूल का काम नहीं करता, स्कूल भेजते हैं रास्ते में बैठ जाता है, स्कूल में जाकर भी कॉपी किताबों को संभाल कर नहीं रखता, रोज कोई ना कोई चीज गुम कर आ जाता है। इन पहलुओं से हमें अनुभव करना चाहिए कि किसी न किसी कारणवश से बच्चा शिक्षा से दूर जा रहा है। जो बच्चा शिक्षा से दूर है, तो ये सीधा मार्ग, एक साइकोलॉजी भी है कि उसके भाग्य में सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी। जिसने शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, बहुत बार हमारे सामने ऐसे पड़ाव भी आ जाते हैं, कोई सगा संबंधी भी मिल जाता है, कोई राजनेता भी मिल जाता है। यदि आपने बीए पास की होती, यदि आपने एमए पास की होती, तो मैं आपको ये नौकरी दिलवा देता। जब मेरे पास डिग्री नहीं, तो मुझे नौकरी कहां से मिलेगी। सर्वप्रथम जो पहलू है वो शिक्षा है। अगर बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी, उसके बाद में नौकरी का योग अपने आप ही समायोजित होना शुरू हो जाएगा। यदि प्रारंभिक काल से हम बच्चे की शिक्षा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो उसकी नौकरी के विषय में भी चर्चा करना हमारे लिए असंभव हो जाता है। यह भाग्य व ग्रह के अनुरूप है। बहुत सारे कुछ अपवाद ऐसे भी मिल जाएंगे, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, परंतु किसी क्षेत्र में उनकी बुद्धि इतनी तीव्र गति से कार्य करती कि वहीं पर वो अपने लक्ष्य को बना लेते हैं। जैसे कई बार देखते हैं हम, यदि अभिनय की दुनिया में देखोगे, तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता अभिनेत्री हमें मिल जाते हैं जो ज्यादा शिक्षित नहीं, लेकिन करोड़ों के मालिक हैं। उनका भाग्य उनका भाग्य उसी दिशा में उनको फल देना शुरू कर देता है। बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे मिल जाएंगे जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लाखों पढ़े लिखे लोग उनके अंडर में नौकरी करते हैं। उनका भाग्य कुंडली में शुभ स्थान होने से उन्हें बिजनेस की दिशा में लेकर जाता है। यदि सरकारी नौकरी को हमें प्राप्त करना चाहिए, तो पहले हमें हमारी शिक्षा को मजबूत करना चाहिए और प्रत्येक ग्रह को देखना चाहिए कि शुभ स्थान पर है या अशुभ स्थान पर है। शनि शनि जिसके पास शिक्षा आएगी, और शनि शनि उसे सरकारी नौकरी का योग भी प्राप्त होगा। शास्त्री जी, अब आप हमें बताइए कि अपने मनपसंद नौकरी को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मन के अनुरूप यदि हमें अपने रोजगार को प्राप्त करना है, सर्वप्रथम तो स्वयं जातक को, उस व्यक्ति को, जिस पर्सन को नौकरी प्राप्त करनी, उसे स्वयं की अनुभूति को अनुग्रहित करना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। उसमें हमारे माता पिता, मामा, फूफा, भाई बहन का कोई दायित्व नहीं है, वो आपका स्वयं का है।
और उसी लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो मनोभाव है, बाल्यकाल अवस्था से जिसकी प्रति हम अग्रसर होते हैं, वही भाव हमें उस दिशा में खींचकर लेकर जाते हैं। अक्सर हमें घरों में देखने को मिलता है, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो तीसरी चौथी क्लास, पांचवी छठी क्लास तक का छठी क्लास तक पढ़ने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई हमारे घर में मोटर खराब हो जाती है, साइकिल खराब हो जाता है, कोई पंखा खराब हो जाता है, अपने आप पेचकस प्लास उठाकर उसे खोल देते हैं, बंद करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लक्ष्य से और उनकी उनकी रुचि को देखते हुए ऐसा अनुभूति हम करने लग जाते हैं, भाई ये बच्चा मिस्त्री लाइन में हो सकता है, कोई आगे जाके कोई अच्छा इंजीनियर बन सकता है। वो अपने भावों को व्यक्त करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल से आते हैं, माता-पिता को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, स्वयं अपना किताबों का काम शुरू कर देते हैं। वो बच्चे लक्ष्य के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ये उनके भावों के ऊपर निर्धारित करता है कि किस दिशा में हमारा भाव हमें लेकर जाता है। यदि कुंडली के हिसाब से यदि मैं इस बात को खोल कर रखूं, तो हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्य देव को जल समर्पित करें, अक्षत डालकर, रोली डालकर, पुष्प जिसे हम फूल भी कहते हैं, ये सभी सामग्री उसमें डालें और सूर्य देव को जल समर्पित करें। सरकारी नौकरी का योग बनाने के लिए या अपने मन के अनुरूप क्षेत्र में काम करने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तब जब आप सूर्य देव को जल की अर्घ देते हैं। जैसे ओम आदित्य नमः, आप इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी बात ही गृणी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए भी आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। ये भी हमारा कल्याण करता है। शास्त्री जी, नौकरी में आ रही बाधा को कैसे दूर किया जाए? भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करें और साथ में जल के अंदर अक्षत भी डालें, जिसे हम चावल कहते हैं। इस प्रकार जो नित्य भगवान शंकर की उपासना करते हैं, तो उन्हें शीघ्र ही नौकरी की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी का योग बनाने वाले और उसका आदेश देने वाले हमारे देवों के देव महादेव भगवान शंकर ही हैं। शास्त्री जी, अगर किसी व्यक्ति के घर में वास्तु दोष हो तो उस कारण से भी नौकरी में बाधाएं आ सकती है? वास्तु दोष होने के कारण भी हमारी नौकरी में बाधा आती है, क्योंकि वास्तु शास्त्र वो शास्त्र है जो हमारे कृत्य अकृत्य घर में रखी हुई प्रत्येक समान दिशा और दसों दिशाओं का संचार करते हुए हमारे महत्व को समझाता है और नौकरी का योग बनाता है। इन बातों को विशेषकर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो शौचालय है उसका दरवाजा किस दिशा में स्थापित करें, घर का दरवाजा किस दिशा में हो, भोजनालय का दरवाजा किस दिशा में हो, जिस शयन कक्ष में हमारा पिलंग लगा हुआ, बेड लगा हुआ है, उसका सिरहाना किस दिशा में हो। इन सभी पहलुओं को हम वास्तु के अनुसार सही स्थान पर समायोजित कर यदि अपने घर में रहते हैं, तो अनेक प्रकार की बाधाओं दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में गवर्नमेंट जॉब का योग अति शीघ्र बन जाता है। घर के कारण या वास्तु के कारण उसकी नौकरी में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती। यदि उस अन्य बाधाओं के कारण कोई अड़चन आती है, तो हमें अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहिए, ताकि पता लगे किस ग्रह के खराब होने से हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है, या बार बार प्रयास करने के बाद भी मुझे नौकरी प्राप्त नहीं होती। उसके अनुरूप ही हमें उसके उपचार निदान करने चाहिए। शास्त्री जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि ग्रहों की स्थिति, कुंडली में ग्रहों की स्थिति के ठीक होने से भी हमारी नौकरी पे प्रभाव पड़ता है। किस ग्रह की मजबूत होने से हमें सरकारी नौकरी के आसार मिलते हैं? यदि हमारी कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो या दसम भाव में हो तथा पंचम व नवम भाव में यदि मंगल विराजमान है, तो हमें सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। शनि व सूर्य की युति यदि कुंडली में हमें प्राप्त होती है, वो भी हमें 100% सरकारी नौकरी दिलाती है। शास्त्री जी, नौकरी पाने के लिए हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? नौकरी पाने के लिए तथा सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, यथा ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायनी। इस मंत्र का 108 बार नित्य सुबह पूजा स्थल पर बैठकर जाप करे। उस व्यक्ति को मां भगवती की कृपा होती है और अति शीघ्र ही उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। शास्त्री जी, अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर वो बार बार फेल हो रहा है,
तो उन्हें अपने जीवन में किन बातों का खास ध्यान देना चाहिए? यदि किसी के साथ इस प्रकार की घटना बार-बार घटित होती है, कोई व्यक्ति प्रयास करता है, कोई बच्चा बहुत बार कोचिंग लेता है, घर से बाहर रहकर अध्ययन करता है, उसके बाद भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं पाता, ये निराशा का कारण तो उत्पन्न करता है। माता-पिता के लिए भी चिंतित विषय होता है कि इतने समय से हमारा बच्चा अध्ययन कर रहा है और अब तक भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। स्वाभाविक है। उस समय हमें निरीक्षण करना चाहिए कि कौन-सा ग्रह इसका उच्च है, नीच है, शुभ स्थान है या अशुभ स्थान पर विराजमान है। उसी के हिसाब से हमें उस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। जैसे हम आपको एक उपाय बताते हैं, जिस दिन भी आपका साक्षात्कार हो, किसी भी नौकरी के लिए, जब आप घर से इंटरव्यू देने के लिए जिस दिन जाएँ, प्रातःकाल आपको सूर्य देव को जल दें और अपने घर में एक शुद्ध नींबू लेकर आएं। नींबू के ऊपर 4 लौंग आपने गाड़ देनी है और जब साक्षात्कार इंटरव्यू के अंदर आप जाएं तो उस नींबू को अपनी जेब में डालकर साथ में लेकर जाएं। आने के पश्चात आप उस नींबू को किसी वट वट या पीपल पेड़ की जड़ में उसको रख दें। उसके पश्चात आप देखिए उस इंटरव्यू में किस प्रकार से सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु एक बात मेरी विशेष ध्यान रखें, आपको पुरुषार्थ अवश्य करना है। केवल मेरे उपाय के अनुसार या इसके भरोसे पर आप इस सफलता को मत पाना। आप पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, उस इंटरव्यू की तैयारी कर जाओगे। ये बढ़ते हुए हमारा उपाय आपको बढ़ते हुए को आगे बढ़ाएगा, आपको नीचे नहीं गिरने देगा। ये नहीं है कि इस उपाय के करने से आप जीरो से हीरो बन जाओगे। प्रयास आपको करना पड़ेगा। जब ये आप उपाय करोगे तो आपको 100% गवर्नमेंट नौकरी का योग आपको प्राप्त होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। उस साक्षात्कार में आपके मन के अनुरूप तथा साक्षात्कार लेने वाले के अनुरूप आप उस प्रश्न का उत्तर दोगे, जिससे वो लोग आपसे प्रशंसित होंगे और आपका सिलेक्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि हमारा इंटरव्यू कल है तो हमें आज के दिन से ही श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जाप माला के द्वारा 108 बार करना चाहिए और जिस दिन साक्षात्कार हो उस दिन सूर्य देव को जल देने के पश्चात पूजन करते हुए इस मंत्र का जाप हमें 108 बार करना चाहिए। बजरंगबली की कृपा बनेगी, आपके रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे और आपको जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। शास्त्री जी, नौकरी पाने के लिए मनुष्य को क्या उपाय करने चाहिए? नौकरी पाने के लिए या अति शीघ्र नौकरी का योग बनाने के लिए हमें शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनि के व्रत भी रख सकते हैं शनिवार के दिन आप, और शनि चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। ओम सम शनिचराय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। शनिदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके लिए नौकरी का योग बनाएंगे। इसके साथ में आप शनिवार के दिन व बुधवार के दिन गौ माता को गुड़, हरा चारा व चने खिलाएं। इससे भी आपको अति शीघ्र गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। शास्त्री जी, इस विषय पे हमें और हमारे दर्शकों को ढेर सारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। अगर आपके जीवन में भी आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही है या फिर बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो शास्त्री जी द्वारा बताए गए उपाय अवश्य अपनाएं। ऐसी ही विशेष जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।